ठीक हो गया। होगी स्टार्ट। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब किया था, जब हमने लास्ट टाइम वेब स्क्रैपिंग के ऊपर वीडियो की थी, तो हमने देखा था कि हमारे पास एक फाइल हमारे लोकल कंप्यूटर में मौजूद थी और उसके अंदर हमने लाइक वेब स्क्रैप किया था, उसमें से कंटेंट को निकाला था। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डेटा है वो वेबसाइट्स के ऊपर रखा होता है। तो वेबसाइट्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। उधर से हमारे पास हमारी जो स्क्रिप्ट है पाइथन की, पाइथन रिक्वेस्ट भेजेगी वेबसाइट को, उधर से उसका कोड आएगा और फिर हम अपनी स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता अदरवाइज के हमारे लोकल कंप्यूटर्स में सारी फाइल्स रखी हों। ठीक है। तो हमें जो है इंटरनेट के ज़रिए से अपनी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो जिस वेबसाइट के ऊपर हम काम करेंगे वो है वेब books2scrape.com। अच्छा, ये वेबसाइट स्पेसिफिकली वेब स्क्रैपिंग के लिए बनी गई है। तो इसके अंदर हम रिक्वेस्ट भेजें तो अदरवाइज कुछ वेबसाइट्स ऐसी ऐसी होती हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनके कन्वर्जन मैट्रिक्स या फिर वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास यूजर्स कितने हैं। अगर आप उनको थाउजेंड्स के हिसाब से रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दें तो उनको ऐसा लगेगा कि हमारे पास काफ़ी सारी ट्रैफिक आ रही है, तो वो अपने पास कहेंगे कि जी हमारी जो है ये देखें यूज़र ट्रैफिक बढ़ने लग गई है। तो उससे गलत इंसाइट्स जाती हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं। तो इस तरह की वो हमें इजाज़त नहीं देते अदरवाइज। तो इस तरह की वेबसाइट्स को हमेशा स्क्रैप करना चाहिए, या तो उनकी हमें टर्म्स का पता हो कि वो स्क्रैप कर सकते हैं, अदरवाइज उनसे इजाज़त लेके करना चाहिए। एनी हाउ, जिस भी वेबसाइट को हम स्क्रैप करेंगे उसका हमें HTML का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ताकि जब आगे जाके हम उसमें से स्क्रैपिंग स्टार्ट करें, उसमें से एलिमेंट्स को निकालेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे एक बुक का टाइटल है, उसकी प्राइस है। ये जितना भी कोड है ये HTML के अंदर, आपको अगर मैं एनालॉजी दूं तो बॉक्स इन अ बॉक्स, राइट। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ ना, तो ये पूरा HTML कोड इस पूरी वेबसाइट का मेरे पास शो करा रहा है। तो एट द टॉप यहाँ पे हेड का यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है, उससे ऊपर HTML का टैग है। तो टैग्स के अंदर हर चीज़ का पूरा कंटेंट होता है, एलिमेंट्स होते हैं HTML में। तो ये जो एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही है ना, ये लेस देन का सिंबल, ये एक एलिमेंट को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो ये HTML का टैग है हमारे पास, ये हमारे पास हेड का टैग है, ये बॉडी का टैग है। तो अभी देख रहे हो, जैसे ही मैंने बॉडी के ऊपर अपना माउस हवर किया है तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कंटेंट है। इस बॉडी के अंदर ऐसे समझ लो कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे बॉक्स हैं। जैसे ये हेडर का बॉक्स है, फॉर एग्जांपल हेडर के ऊपर मैं इसका हवर करता हूँ तो ये शो करा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक का बॉक्स है, राइट। और इसके आगे हेडर के आगे मजीद अंदर जाऊंगा तो उसके अंदर एक और डिवीजन है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, उसके अंदर एक और लिस्ट है। यानी कि बॉक्स इन अ बॉक्स वाली एनालॉजी को अगर हम लेके चलें तो हमें एक ऐसा HTML का स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ को उठा लें तो इसके अंदर आपको सारा कोड रखा है। अगर मैं यहाँ से हेड का टैग उठा लूँ, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर जो जायंट बॉक्स है उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो उस उधर से मैं स्क्रैपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने BS4 की लाइब्रेरी में से इंपोर्ट कराएंगे ब्यूटीफुल सूप को। सेकंड हम इंपोर्ट कराएंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। और जो URL है अब उसको डिफाइन करेंगे, राइट। क्योंकि इस URL को हमने डिफाइन स्क्रैप करना है, तो ये हमारा बेस URL है एक तरह से। यहाँ से मैं इस URL को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अब हमारी जो स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, हमने URL डिफाइन कर दिया, पैकेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे हमारे पास। तो अब हम स्क्रैपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वन थिंग हमें क्या करना है, हमें HTML कोड को अपने पास अपनी स्क्रिप्ट में लेके आना है। उसके लिए क्या तरीकेकार है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल से एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वेबसाइट को, वेबसाइट उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगी और रिप्लाई बैक करेगी हमें HTML कोड के साथ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट, और मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा अपना URL। तो ये मुझे दिखा रहा है कि रिस्पॉन्स 200। नाउ रिस्पॉन्स 200 का मतलब है कि एवरीथिंग वेंट वेल, यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो वेबसाइट ने रिसीव की, वेबसाइट ने रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज किया और आपको रिप्लाई बैक किया कि ये लो, ये मेरा HTML कोड है, अब तुम इससे जो मर्जी करना चाहो वो कर सकते हो। तो जब भी आपका रिस्पॉन्स 200 आए तो इसका मतलब एवरीथिंग वेंट वेल।
अगर मैं इसको ऐसा ऐसा यूआरएल प्रोवाइड करूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर कोई बुक है इधर, राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरह का कोई भी यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करता इस वेबसाइट में। अगर मैं इसको मैन्युअली भी ओपन करूं अपने क्रोम ब्राउजर में, तो ये मुझे अभी दिखाएगा कि 404 नॉट फाउंड, यानी कि इस तरह का कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं इस तरह के पेज को अपने पाइथन के जरिए से रिक्वेस्ट करूंगा, तो रिस्पॉन्स कोड क्या दिखा रहा है? 404, यानी कि मेरे पास इस तरह का कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो 404 का मतलब कि जो रिप्लाई बैक आया है कि जी इस तरह का पेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो HTML कोड, अब आप वेब स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। तो हमेशा जो है हमारे पास वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए। तो अब मैं इसको दोबारा अपना यूआरएल सही कर देता हूँ फॉर्मेट, तो अब मुझे रिस्पॉन्स 200 आ रहा है। सो मैं इस यहाँ पे रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ अपने इस आंसर को। सेकेंड थिंग क्या है, अब हमें इस रिस्पॉन्स में से HTML कोड को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, इस वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा HTML कोड यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको HTML कोड के वेरिएबल के नाम के साथ स्टोर करा लेता हूँ। तो देयर यू गो, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने की, ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है HTML कोड का, जो हमने HTML कोड अभी एक्सट्रैक्ट किया है, इसकी टाइप है, इट्स टाइप इज इट्स ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, राइट। इसके अंदर अभी क्योंकि टाइप स्ट्रिंग है, तो हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फाइंड और फाइंड ऑल के मेथड्स, कि जो पूरा का पूरा ये एलिमेंट हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, वो इसके ऊपर सिंपली अप्लाई नहीं हो सकते अभी। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ टाइप ऑफ HTML कोड, तो ये मुझे दिखाएगा कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो इस डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, जैसे हमारे पास होता है ना कि हम अगर हमारे पास कोई नंबर लेट्स से कि 34 या फिर 23, ये एक स्ट्रिंग में है, तो हम इसको एक कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं उस क्लास के जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो हमने इंटीजर के यहाँ पे डिफाइन किया, और यहाँ पे हमारे पास वो स्ट्रिंग पास कर दिया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 23। इसी तरह से बिल्कुल हम इस HTML कोड को क्या करेंगे, ब्यूटीफुल सूप के एक कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, और हम कहेंगे कि ये HTML कोड ले लो, और इसकी टाइप जो है डेटा टाइप बेसिकली चेंज कर दो। अब मैं यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। अब मैं नीचे आके अगर प्रिंट कराऊँ टाइप ऑफ द सूप, तो ये मुझे दिखाएगा इट्स स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप विच इज BS4 डॉट ब्यूटिफुल सूप, राइट। तो अब हमारी डेटा टाइप चेंज हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो है फाइंड और फाइंड ऑल दोनों मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। अब हम जाके एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रैपिंग हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। कोई Cristiano क्वेश्चन भी था वही किसी कर का? रहे हैं। हेल्पर। दारुण यार ऐसे डायरेक्ट रेफर दारुण वेट अ डायरेक्ट सेकेंड। रेफर कर देंगे। पता नहीं हाँ केड़ा हाँ, मैं सॉरी अबाउट दैट, एक सेकेंड। कहाँ से आते हैं मेरे पास स्क्रीन? अच्छा तलहा, आपका ना माइक म्यूट नहीं है, तो आप अपना म्यूट कर लो माइक, राइट। मेरे पास पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं खुद शो म्यूट कर लेता। एनी हाउ, अच्छा अब मैंने अपने HTML कोड की जो टाइप है वो चेंज कर लिया है, स्ट्रिंग से किसमें, एक ब्यूटीफुल सूप के कंस्ट्रक्टर में चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर फाइंड और फाइंड ऑल तमाम मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं। तो अब अगर मैं अगर चाहूँ तो इसका देख सकता हूँ कि प्रिंट कराते हैं इसको। यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट सूप। अब पूरे कोड को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि किस तरह का कोड आ सकता है हमारे पास। प्रिंटिफाई हमें क्या करके देगा, उसकी इंडेंटेशन को सही करके शो कराता है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास यहाँ पूरा कोड शो हो रहा है। तो हमने देखा था कि HTML था, उसके अंदर हमारे पास एक टाइटल टैग था, उसके अंदर हमारे पास हेड का एलिमेंट था, बॉडी एलिमेंट था, हेडर था। ऑल ऑफ द कोड हमारे पास अब आ गया। इसमें से अगर मैं चाहूँ तो पूरे बॉडी को निकालना चाहूँ, हेडर हेडर को निकाल सकता हूँ। वो मेरी मर्जी है, उसको मैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब अगर इस वेबसाइट को देखें, तो मैं यहाँ से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? नंबर वन थिंग, इस लेट्स से कि इस बुक का जो इमेज है, तो उसका URL फाइंड आउट किया जा सकता है। हर बुक की जो टाइटल है, इंफॉर्मेशन कि किस किस्म की बुक्स इधर मौजूद हैं, वो एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा प्राइस निकाली जा सकती है, और ये भी देखा जा सकता है कि क्या ये बुक अवेलेबल है, इन स्टॉक है या नहीं। अगर हम एज ए डेटा साइंटिस्ट भी सोचें ना, फॉर एग्जांपल
जैसे कि लास्ट टाइम सवाल हुआ था कि वेब स्क्रैपिंग हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा हमें करनी चाहिए एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ क्लाइंट हमारे पास ये आते हैं ये वेबसाइट, तो हम उसको ये बता सकते हैं कि जी ये देखें आपके पास इतनी कीमत वाली बुक्स हैं, आपका टोटल इन्वेंट्री ये है, ये बुक जो है इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बुक का पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 22 अवेलेबल, 20, अगर अगले दिन 20 अवेलेबल हो जाती हैं और उससे अगले दिन 18 होती हैं, तो हम एनालाइज करके उसको बता सकते हैं बुक ओनर को कि जी ये देखें, तो, आपकी जो सेल्स हैं वो इस फ्रीक्वेंसी से जा रही हैं, आपको इस स्टॉक को इस बुक को हमेशा स्टॉक में रखना चाहिए। तो जो भी यानी कि इनसाइट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वजह से हमारे पास जब भी हमारे पास डेटा होगा ना, हम उससे कोई ना कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई द वेब स्क्रैपिंग इज इम्पॉर्टेंट, कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसको अपने पास लेके आना और फिर उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा था कि मैं ये बता रहा था कि हमें क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, हम इसके अलावा जॉनर्स को भी देख सकते हैं कि क्या क्या इस वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑफर की जाती हैं। एनीवेज, जो चीज़ इस वक्त हम निकालेंगे वो ये है कि इसकी प्राइस, सबसे पहले हर बुक के प्राइस देखते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ इस एक वो बुक के जो है ना वेब स्क्रैप करेंगे, क्योंकि अगर हम इस बुक को वेब स्क्रैप कर लिया तो हम इस बुक के ऊपर भी मूव ऑन इजीली कर पाएंगे, इसके ऊपर भी इजीली हम इसका कोड निकाल सकेंगे। तो एक चीज़ को अगर हम निकाल लेंगे तो बाकी चीज़ों को इजीली स्केल कर सकेंगे बाद में हम जाके। तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा जो इंस्पेक्टर वो क्लोज कर देता हूँ, मैं दोबारा से इंस्पेक्टर को क्लोज कर ओपन करूंगा। वो किस तरह से, जिस भी एलिमेंट का आपने कोड फाइंड आउट करना है ना कि ये किस कोड के अंदर लिखा हुआ है, किस एलिमेंट के टैग में ये इनक्लोज्ड है, तो आपने इसके ऊपर सिंपली जाके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि आप कोड के अंदर कि आपने इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया था। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे अपना माउस होवर करूँ तो ये दिखा रहा है कि पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर क्लास क्या है, प्राइस कलर, और उसके अंदर ये टेक्स्ट रखा हुआ है 51.77। वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि जो ये होती है ना, तो ये जितनी भी क्लास इक्वल टू है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एक्चुअल एलिमेंट नहीं है, ये CSS की स्टाइलिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल इस प्राइस कलर की स्पेलिंग को अगर हल्का सा भी चेंज करूंगा ना, तो आप देखें इस वक्त ये ग्रीन कलर में है, बाद में जाके जैसे मैं इसकी जरा स्पेलिंग चेंज करता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो ये इसकी जो है फॉर्मेटिंग चेंज होगी, स्टाइल चेंज हो गया उसका, उसका अब जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉल हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। तो ये क्लासेस और ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके पास स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, अदरवाइज इनका कोई एज सच एलिमेंट के तौर पे रोल नहीं होता। तो वंस अगेन मैंने इसको नाइसली फॉर्मेट कर दिया, यानी कि उसके जो कलर्स हैं वो दोबारा अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये पैराग्राफ के टैग के अंदर इनक्लोज्ड है। तो एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने सूप में जाके यहाँ पे लिखूँ, इसको मैं एक दफ़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सूप डॉट फाइंड पैराग्राफ, राइट। ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे प्राइस कलर है उसकी, ओके। ये स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि अब मुझे हर, फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट हो सकता है कि मुझे, मैंने ये प्राइस निकाल ली, मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा रन कर लूँ। हाँ, तो ये मेरे पास प्राइस का पूरा एलिमेंट कोड आ गया, बट आई डोंट वांट दैट। क्यों, उसकी स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी इस सेंस में नहीं है कि अब अगर मुझे नेक्स्ट ये टाइटल चाहिए तो मुझे दोबारा से जाके लिखना पड़ेगा सूप डॉट फाइंड H3, तो वो यानी कि स्केल नहीं करता। तो हम एक ऐसा बॉक्स फाइंड करेंगे जो कि इस पूरे कंटेंट को इनक्लोज कर रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर मैं अपने आप को बैक ट्रैक करूँ, मैंने यहाँ तक अभी फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ फाइंड किया, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये किस बॉक्स में है, ये प्रोडक्ट प्राइस के बॉक्स में डिव के अंदर इनक्लोज है। अच्छा ये किस में इनक्लोज है, ये H3 में है, और H3 पैराग्राफ, उसके ऊपर पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक और div है, और उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो अब मैं आर्टिकल के ऊपर हवर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। यानी कि ये आर्टिकल का टैग एक्चुअल हमारे पास क्या है, इस पूरे कंटेंट को इनक्लोज कर रहा है। इट्स अ जायंट बॉक्स, उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास तमाम एलिमेंट्स है, डिव है, पैराग्राफ है, उसका टाइटल आ गया H3 के अंदर जो इनक्लोज्ड है, और उसके बाद उसकी प्राइस, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइस का जो भी पैराग्राफ है। इस तरह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम आर्टिकल दे दो, उस आर्टिकल को फाइंड करने के बाद हम मुख्तलिफ इस उस आर्टिकल के अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें निकालेंगे। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई पैराग्राफ को फाइंड आउट करूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा सूप डॉट फाइंड आर्टिकल,
और उस आर्टिकल की क्लास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट पॉड। तो इस क्लास के आर्टिकल को हम यूज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये मेरे पास पहली बुक का पूरा कोड आ गया, इस वाली बुक का, राइट। मैंने कहा सूप डॉट फाइंड आर्टिकल के फाइंड करो। क्यों आर्टिकल क्यों फाइंड करवाया, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर पूरा उस बुक का कोड रखा हुआ है। अब मेरे पास कोड एक दफ़ा जब आ गया है, इसके अंदर से मैं जो है मुख्तलिफ चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं आर्टिकल के नाम से ही। नेक्स्ट, अब इस आर्टिकल में से मुझे क्या चीज़ चाहिए हो सकती है। मैंने कहा कि मुझे चाहिए था प्राइस, चाहिए मुझे बुक की, राइट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास प्राइस कौन कौन से टैग में है। मेरे पास जो प्राइस है वो एक पैराग्राफ के टेक्स्ट में, पैराग्राफ के एलिमेंट में है। और उस पैराग्राफ की क्लास क्या है, प्राइस कलर। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा सूप डॉट फाइंड पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ की क्लास क्या है, क्लास ऑफ द पैराग्राफ इज प्राइस कलर। अच्छा, एक बात नोट करने की यहाँ पे यह है कि हमारे पास जो पैराग्राफ, जो क्लास आर्ग्यूमेंट है उसके आगे अंडरस्कोर है। तो अंडरस्कोर अगर हम मिस नहीं करते, अगर मिस कर देते हैं तो ये एक क्लास जो ऑलरेडी हमारे पास वो एक वो है, क्या कहते हैं, बिल्ट इन कीवर्ड है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पे अंडरस्कोर लाजमी है। अब मैंने अपने पैराग्राफ में से वो फाइंड आउट कर लिया प्राइस कलर। ओके, तो ये मेरे पास पूरा कोड आ गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि अब मुझे इस पूरे कोड को नहीं चाहिए, मुझे इसमें से भी इसका टेक्स्ट चाहिए। और सिंपली अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि पहले इसको पी के वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, और मैं कहता हूँ कि प्राइस इक्वल टू पी डॉट टेक्स्ट, राइट। और मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ अपनी प्राइस को। तो अब मेरे पास जो प्राइस प्रिंट होके आ रही है वो 51.77, और इसके पीछे जो पाउंड का सिंबल था वो एस की कोड में आके चेंज होके इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे पास। वंस अगेन मैंने अपना आर्टिकल फाइंड कर लिया कि जो कि पूरे हमारे पास कोड को इनक्लोज कर रहा है। उस आर्टिकल के अंदर मुझे इस वक्त, फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, प्राइस को स्क्रैप करना है मुझे, और किसी चीज़ का भी स्क्रैप नहीं करना। तो मैंने कहा कि मैंने देखा कि जो प्राइस है वो एक पैराग्राफ के एलिमेंट में है, उस पैराग्राफ की क्लास क्या है, प्राइस कलर। तो मैंने कहा कि जी सबसे पहले अपने सूप में से आर्टिकल फाइंड किया, सेकंड मैंने कहा कि उस आर्टिकल में से भी पैराग्राफ फाइंड करो और उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लें। तो अब मुझे इस प्राइस को फॉर्मेट करना है। तो सिंपल हमारे पास जैसे होती है, हम कहते हैं कि स्लाइसिंग कर सकते हैं, राइट। ये जीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये क्या है, सेकंड एलिमेंट। तो मैं कह देता हूँ कि सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करो और एंड तक जाए। एंड तक जाएगा तो अब ये सारी की सारी प्राइस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उस टेक्स्ट को ले आएगा हमारे पास, बजाय इसके कि वो पाउंड का सिंबल भी हमारे पास जो पहले शो हो रहा था अब वो शो नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इस टाइप ऑफ द प्राइस, तो ये इस वक्त क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम अपने फ्लोट के अंदर। अब ये जो प्राइस है ये फ्लोट के अंदर चेंज हो चुकी है, क्योंकि पहले, उससे पहले जो थी स्ट्रिंग में थी, वो हमारे लिए का ज़्यादा कारआमद नहीं होगी। जब हम डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट करेंगे इस पूरे डेटा को, तब एनालिसिस करते वक्त ये 51.7 की डेटा टाइप है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो हम अभी से इसको मेक श्योर कर रहे हैं कि इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, ताकि हमारे पास ईजिली बाद में जाके एनालिसिस में मुश्किल ना हो। ओके, तो अब हमने प्राइस को निकाल लिया। नेक्स्ट क्या चीज़ अब निकाली जा सकती है, ओके। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसके पास जो है टेक्स्ट, सॉरी टाइटल है इस बुक का, इस बुक की जो हेडिंग है जो भी, अब उसको एक्सट्रैक्ट करना है। प्राइस आगे मैं इसके यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इस आर्टिकल के अंदर से मुझे क्या चीज़ चाहिए, टाइटल का कोड चाहिए। तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा, अगर अच्छा मैंने ये बात नहीं एक्सप्लेन की कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर होता है। यानी ये इस एरो को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया और यहाँ पे हवर करूंगा ना जिस भी एलिमेंट के ऊपर, तो मुझे उसके कोड को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, टाइटल चाहिए बुक का, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे शो करा रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो टाइटल है वो एक एंकर टैग में है, ए टैग के अंदर इनक्लोज है। और ये जो ए टैग है वो H3 में है। थोड़ा सा जूम आउट करूँ, अच्छा ये H3 में है, और ये H3 एट द एंड ऑफ द डे किसका हिस्सा है, इस आर्टिकल का हिस्सा, जो कि हमने निकाल लिया। हमने आर्टिकल निकाला हुआ है, बस हमें अब उस आर्टिकल में से H3 और उसके अंदर जाके एंकर टैग का एलिमेंट और फिर उसका टेक्स्ट चाहिए, राइट। जैसे हमने प्राइस के लिए निकाला था, हमने आर्टिकल निकाल लिया, फिर उसके अंदर से भी हमने पैराग्राफ का निकाला, और फिर पैराग्राफ के बाद हमने
उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास आर्टिकल है, तो हमने कहा कि आर्टिकल के अंदर से फाइंड करो H3, राइट। तो ये मुझे H3 का पूरा कोड दिखा देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करा दूँ कि हमें लाजमी नहीं कि हर दफ़ा फाइंड ही मेथड इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल करूँ ना आर्टिकल डॉट H3 और इसको कमेंट आउट करूँ और इसको प्रिंट करूँ यहाँ पे, तो इसी के अभी भी हमारे पास आंसर सेम आया। तो फाइंड जो है बेसिकली हमारे पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी इस सेंस में प्रोवाइड करता है कि हमें जो है एलिमेंट की क्लास भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे जाके एलिमेंट की क्लास भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इस H3 की कोई क्लास है ही नहीं यहाँ पे ऑलरेडी, ये जो H3 है सिंपल एक एलिमेंट डिफाइन किया गया, उसकी कोई स्टाइलिंग स्पेशल स्टाइलिंग नहीं की गई CSS के जरिए। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी फाइंड के मेथड को इस्तेमाल करने की। दीज टू आर इक्विवेलेंट। मैं चाहूँ तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो ये डायरेक्टली आर्टिकल को कह सकता हूँ कि मुझे अपना H3 का टैग प्रोवाइड कर दो। तो दोनों चीज़ें वैलिड हैं। अच्छा, ये मेरे पास H3 आ गया, मैं यहाँ से इसकी प्रिंट स्टेटमेंट को रिमूव करूँगा। तो मैं ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करूंगा, बजाय इसके कि मैं फाइंड का मेथड इस्तेमाल करूं, मैं H3 को एक्स्ट्रा निकालूंगा। तो ये मेरे पास H3 आ गया। तो अगर मैं इसको लेट्स से कि H3 को ऐसे सेव करा लेता हूं, तो ये मेरे पास H3 है। अब इस H3 के अंदर से भी मुझे क्या चाहिए, एंकर टैग एलिमेंट चाहिए। वंस अगेन मैं वापस जाता हूँ अपने पास, जैसे हमने बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने आर्टिकल के अंदर से H3 निकाला था, अब उस H3 के अंदर से मैं यहाँ पे लेट्स से कि प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये H3 है हमारे पास, राइट। तो इस H3 के अंदर क्या रखा हुआ है, एंकर टैग एलिमेंट। सिमिलर टू दैट मैं ऐसे कह सकता हूँ H3 के अंदर फाइंड करो डॉट फाइंड दी एंकर टैग एलिमेंट, राइट। मैं ये करा सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव वे भी है। वो ये कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे कह दूँ H3 डॉट A, तो वो मुझे प्रिंट करा देगा। दैट्स इट। इस तरह से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस एंकर टैग की कोई क्लास स्पेसिफाई नहीं की गई, इसके ऊपर कोई स्पेशल स्टाइलिंग नहीं अप्लाई की गई। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि अच्छा जी H3 तुम्हारे पास एक एंकर टैग रखा है, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दे दो। सो दैट इज़ हाउ आई कैन डू दैट। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखें कि ये जो है हमेशा हमें फर्स्ट मैच प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे सेकंड एक और एंकर टैग होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे शायद ऐड कर सकता हूँ या नहीं, नहीं मेरे ख्याल से नहीं करा सकता ऐड इस तरह से HTML में। एनी हाउ, अगर दो एंकर टैग होते तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता था, तब मैं फाइंड ऑल का मेथड या फिर फाइंड का मेथड इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ एक ही एंकर टैग है और इसकी कोई क्लास भी नहीं है, तो मैं इजीली यहाँ पे अपनी जान छुड़ा सकता हूँ कि मैं कह दूँ H3 डॉट A, तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ से इस कोड को ज़्यादा क्लटर ना हो, ज़्यादा वेरिएबल्स ना क्रिएट हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, राइट। हमने आर्टिकल के अंदर से H3 निकाला, उस H3 के अंदर से भी A निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गई टाइटल, टाइटल वाला टैग आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं इसको, टाइटल को। तो ये मेरे पास फुल ऑन यानी कि पूरा एलिमेंट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए था, राइट। मैंने कहा था कि मुझे बुक का टाइटल चाहिए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि टाइटल इक्वल टू टाइटल और टाइटल डॉट टेक्स्ट, राइट। तो ये टाइटल मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। वो ये पूरा एलिमेंट है इस वक्त इसमें। अब उसमें से भी मैं टेक्स्ट निकाल रहा हूँ, तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, अलाइट इन द डॉट डॉट डॉट। ये एक इशू है। ये क्यों इशू है, क्योंकि मुझे चाहिए पूरा टाइटल चाहिए, यानी कि जो इसका पूरा टाइटल अगर मैं ओपन करूँ, अलाइट इन द एटिक, ये बुक का पूरा टाइटल है। तो वो किस तरह से निकाल सकता हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये मैंने बताना था कि यहाँ पे जो ट्रिपल डॉट इस्तेमाल किए गए, डॉट डॉट डॉट, ये क्यों इस्तेमाल किए गए, इसकी वजह ये है कि जो वेबसाइट का जो डेवलपर है उसने इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से की हुई है कि जब भी हमारे पास लाइक जो बुक का टाइटल है वो 2 लाइन्स में रैप अप करना शुरू करे, तो वो इस तरह से शुरू को शो करा दे। यहाँ पे जाके मैं अगर इसको दोबारा हाईलाइट करूँ और इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं लेट्स से कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कराता हूँ, लेट्स से ये मैंने टाइटल ऐड करा। तो जो डेवलपर ने डिसाइड किया कि जी अगर किसी भी बुक का नाम बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, तो क्या करे, ये एस्थेटिकली अच्छा नहीं लग रहा यूजर्स के लिए ना। तो बजाय इसके कि पूरा नाम 2 से 3 से 4 लाइनों में जाके रैप अप हो रहा हो, बजाय इसके वो क्या करे, अगर दो दो एक से ज़्यादा लाइन में जा रहा है,
तो इस तरह से डॉट 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 शो करा दे, यानी कि अभी नाम जो है वो पूरा शो नहीं हो रहा आपके पास यहाँ पे। इसी तरह से जैसे इस बुक का है, इसका नाम भी थोड़ा सा लंबा है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, राइट। 2 लाइनों में रैप नहीं करवाया उसने, उसने कहा कि जी अगर ज़्यादा लंबा नाम है तो इस तरह से डॉट डॉट करा के शो करा दे। एनी हाउ, हम अपने पास इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर से इस वक्त अपने पास आई थिंक यहाँ पे इस टाइटल को प्रिंट कराता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, राइट। मैंने देख लिया कि टेक्स्ट वाला काम जो है वो मेरे मेरे से सही नहीं चल रहा। तो अब मैं यहाँ पे इस वक्त एंकर टैग के ऊपर ही रहता हूँ फिलहाल। तो ये मेरे पास कोड है, ये टेक्स्ट है जो कि मुझे नहीं चाहिए था, ये टेक्स्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे एक्चुअली चाहिए। यहाँ पे टाइटल का एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया, मैं वन सेकेंड रिपीट कर दूं, एट्रीब्यूट है, ये टेक्स्ट नहीं है इस वक्त, राइट। ये टाइटल इक्वल टू अ लाइट इन द एटिक, उसके अंदर यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एट्रीब्यूट में इस वजह से की गई है क्योंकि जब फॉर एग्जांपल कोई होता है ना, जैसे किसी बंदे की हियरिंग इम्पेयर होती है, तो वो सही तरह से या देख नहीं सकते वेबसाइट्स को, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे टैब्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे करके वो मूव कर रहे होते हैं पूरी वेबसाइट में। तो उनको कंप्यूटर जो रीड अलाउट कर रहा होता है कि बुक्स, इस तरह से कह रहा होगा ट्रैवल मिस्ट्री, ठीक है, तो वो इस तरह से रीड आउट अलाउड कर रहा होता है कंप्यूटर उन लोगों के लिए जिनकी हियरिंग जो है या फिर विजन जो है सही तरह से क्लियर नहीं है। तो अब वो जैसे ही वो इस बुक तक पहुंचेगा ना कंप्यूटर, तो वो यहाँ पे आके टाइटल को रीड करेगा, अ लाइट इन द एटिक, तो इस वजह से ये टाइटल एट्रीब्यूट ऐड किया गया। एनी हाउ, अब मुझे इस टाइटल एट्रीब्यूट को चाहिए, मैं अब टेक्स्ट तो नहीं ले सकता क्योंकि मैंने देखा कि उसके जो है वो फॉर्मेटिंग सही नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं जाके कहता हूँ टाइटल के अंदर से, बिल्कुल जैसे डिक्शनरी में से कीज को हम एक्सेस करते हैं ना, जैसे कि अगर मेरे पास ये डिक्शनरी है, राइट, आई थिंक यहाँ पे, और ये की वन है, और यहाँ पे लेट्स से के नेम्स हैं हर एक के। तो की कैसे एक्सेस की जाती है, हम कहते हैं डी के अंदर से यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करके की का नाम लिख देते हैं K1, तो वो मेरे पास शो करा देगा ये आपकी वैल्यूज हैं इस डिक्शनरी में। सिमिलर टू दैट, अगर हमें किसी भी चीज़ का वो चाहिए, किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट, तो हम कहते हैं कि टाइटल। सो वंस अगेन, टाइटल इस वेरिएबल में से मुझे, क्योंकि इस वेरिएबल में क्या चीज़ है, हमारे पास पूरा एलिमेंट है, उस एलिमेंट में से मुझे क्या चीज़ चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए टाइटल का। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में बताऊंगा कि टाइटल वाला एट्रीब्यूट चाहिए। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ, मैं इसको रिमूव कर दूँ वन सेकेंड, तो मैंने जब इसको रन कराया तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल एट्रीब्यूट पूरे का पूरा आ गया और ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया। तो बुक नेम, लेट्स से किसको एक नाम दे देते हैं, बुक नेम इक्वल टू दिस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ बुक नेम। तो ये बुक नेम जैसे ही प्रिंट कराएगा तो मेरे पास पूरा का पूरा बुक नेम आ जाएगा, और यही मुझे चाहिए। तो वंस अगेन मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। अच्छा, बुक नेम हमारे पास आ गया, प्राइस आ गई, लास्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है इसके स्टार्स, कितनी रेटिंग है इस बुक की। तो अगर मैं अपना माउस दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट करूँ, एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि मुझे हेल्प करेगा कि फाइंड आउट करने में कोड, एग्जैक्ट कोड। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैंने गलत निकाला। अच्छा, ये मुझे चाहिए, राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्टार्स हैं वो एक पैराग्राफ के टैग के अंदर इनक्लोज्ड हैं, और उस पैराग्राफ की क्लास क्या है, स्टार रेटिंग। यहाँ पे 2 क्लासेस डिफाइंड है, 3 और स्टार रेटिंग, ठीक है। हमें ये वाली क्लास को डिफाइन करेंगे। अगर मैं 3 से इसको 1 कर दूं ना, अभी आप देखें यहाँ पे 3 जो है स्टार्स जो है कलर्ड हुए हुए हैं। अगर इसको 1 करूँ तो सिर्फ एक कलर होगा, अगर इसको चेंज करके 2 करूँ तो ये 2, तो ये डायनामिकली चेंज हो रहा है। ये वाली क्लास मुझे नहीं चाहिए, राइट। ये मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा अपने आर्टिस्ट स्क्रिप्ट में। जब मैं यहाँ पे करूँगा कि मुझे अपने आर्टिकल में से क्या चीज़ चाहिए थी, मुझे फाइंड करना है पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ की क्लास क्या है, स्टार रेटिंग, राइट। यहाँ पे मैं 1 या फिर 3 नहीं लिखूंगा, उसकी वजह यह है कि ये जो 1 और 3 है वो बुक के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो आर्टिकल है जब मैं फाइंड करवाऊंगा, उस ब्यूटीफुल सूप ऑटोमेटिकली देखेगा कि इस बंदे ने सिर्फ एक क्लास स्पेसिफाई की गई है, तो दूसरी को अभी छेड़ा नहीं, तो वो तमाम क्लासेस को इसको फिर भी निकाल के ले आएगा। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँ, आर्टिकल में से मैंने फाइंड किया पैराग्राफ, उसमें से भी मैंने क्लास स्टार रेटिंग, थिंक मैंने कोई चीज़ गलत की है यहाँ पे, इस वजह से प्रिंट नहीं करा रहा। व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, आर्टिकल डॉट फाइंड, मैंने कोई क्लास गलत नहीं की है। अच्छा, स्टार रेटिंग अंडरस्कोर नहीं है यहाँ पे, वो है सिंपल डैश है।
अब ये मेरे पास करके आना चाहिए, राइट। तो अब मैंने ये अपने पास पैराग्राफ निकाल लिया है। अब इस पैराग्राफ में से जैसे भी मैंने ऊपर बताया था कि ना, इसमें तो कोई टेक्स्ट नहीं मौजूद, right? आप देखेंगे ये भी, ये भी एक पूरा एलिमेंट है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं है। ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके दरमियान में कोई यानी कि टेक्स्ट मौजूद नहीं है जो कि मुझे बता सके कि हमारे पास इस बुक की रेटिंग क्या है। लेकिन एक चीज़ है हमारे पास, वो ये थ्री, वो किस में है? क्लास में। क्लास क्या है? एक एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट हम कैसे एक्सेस करते हैं? सिमिलर टू डिक्शनरी कीज। तो मैंने यहाँ से अपना पैराग्राफ निकाल लिया। तो मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास स्टार्स है, राइट। स्टार्स इक्वल टू दिस। तो मुझे स्टार्स में से क्या चीज़ चाहिए? मैं उस डिक्शनरी की तरह स्पेसिफाई करूंगा एट्रीब्यूट का नाम, तो यहाँ पे कहूँगा क्लास एट्रीब्यूट। अब मेरे पास ये एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिए। सी, यहाँ पे एक लिस्ट इस वजह से प्रोवाइड की है क्योंकि यहाँ पे क्लास कितनी थी? दो थी। एक ये क्लास है स्टार रेटिंग और एक ये क्लास है टू। तो दो क्लासेस थी, इसी वजह से लिस्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया। दो आंसर्स आए मेरे पास। अब इस लिस्ट में से भी मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए, मुझे ये वाले तो नहीं चाहिए। तो लिस्ट में से स्लाइसिंग कैसे करते हैं? बिल्कुल सिमिलर टू दैट, कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंटीजर लोकेशन प्रोवाइड करेंगे और वो मुझे ये प्रोवाइड कर देगा। तो बुक स्टार्स में, या फिर स्टार्स ही कह लेते हैं लेट्स से। तो ये मेरे पास आ गई। तो ये एक तरह से, अब मैंने इस पूरी जो है बुक का कंटेंट, मैंने इसका टाइटल ले लिया, मैंने इसका जो है प्राइस निकाल ली, और मैंने इसकी स्टार्स भी ले लिया। मैं ये भी देख सकता हूँ कि मुझे इसकी इन स्टॉक अवेलेबिलिटी है या नहीं, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, तो वो भी आ सकता है सिमिलर टू दैट। मैं उसके लिए कोड नहीं लिखूंगा, बस हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस आर्टिकल में से, ये आर्टिकल है ना हमारा, राइट, इस आर्टिकल में से हम पैराग्राफ निकालेंगे और उसकी कौन सी क्लास लेंगे? इन स्टॉक वाली। और उसके अंदर से फिर हम अपना जो है इधर हम टेक्स्ट निकालेंगे, इधर हमें कोई एट्रीब्यूट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिफाई किया गया एनी हाउ। अब ये हमारे पास आ गया है पूरी इंफॉर्मेशन, राइट। अब मुझे चाहिए ना सिर्फ एक, बल्कि तमाम बुक्स का इंफॉर्मेशन। इस बुक की भी चाहिए इंफॉर्मेशन, इस बुक की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, इस बुक की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट की जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि अगर इस बुक को डेवलपर ने आर्टिकल के टैग में इनक्लोज किया है, तो इस बुक को भी आर्टिकल के ही टैग में इनक्लोज किया होगा। मैं यहाँ पे अगर हवर करूँ, तो ये मेरे पास बुक जो थी आर्टिकल के टैग में इनक्लोज है, राइट। अगर ये इस वाली बुक के ऊपर करूँ, तो इसका कोड एक्सपैंड करता हूँ, ये देखें ये भी आर्टिकल के टैग में इनक्लोज है। कोड सिमिलर ही होगा हमेशा, हर दफ़ा। ये इस तीसरी जो है वो भी इस आर्टिकल के टैग में है। तो मैं अब यहाँ पे, अब जैसे मैंने स्केलेबिलिटी की बात की थी शुरू में, अब ये स्केलेबल है हमारे पास कोड। अब बजाय इसके कि सिंगल यहाँ पे मैं यहाँ पे सूप में से फाइंड कराऊँ आर्टिकल, मैं कहता हूँ कि फाइंड ऑल करा ले सूप में जो हमारा आर्टिकल्स, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आर्टिकल, ऑब्वियसली इन कहेंगे यहाँ पे हम। तो फॉर आर्टिकल इन सूप डॉट फाइंड ऑल, अब ये हर आर्टिकल को फाइंड करेगा, राइट। और मैं यहाँ पे इंडेंटेशन करेक्ट करूँ, तो ये हो गया, राइट। हर आर्टिकल में से, हर पूरी वेबसाइट में से एक एक आर्टिकल को उठाएगा। उस आर्टिकल में से उसकी प्राइस, पैराग्राफ वाला एलिमेंट उठाएगा, ठीक है। प्राइस को एक्सट्रैक्ट करेगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड, फिर उसमें से H3, उसी आर्टिकल में से जो करंट आर्टिकल है हमारा, H3 निकालेगा, एंकर टैग निकालेगा, और उसका भी टाइटल का एट्रीब्यूट एक्सेस करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वो जो टेक्स्ट था वो डॉट 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 करके शो हो रहा था कुछ बुक नेम्स के लिए। तो वो हमने ये भी निकाल लिया। लास्टली हमने उसकी रेटिंग भी निकाल ली कि रेटिंग क्या है उस पूरी बुक की। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, और लेट्स से कि इन दो प्रिंट स्टेटमेंट्स, सारी प्रिंट स्टेटमेंट्स को ना लास्ट में लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे बुक नेम भी दे दो, ठीक है। बुक नेम, उसकी प्राइस क्या है, और उसके साथ उसकी स्टार्स कितने हैं। और एंड पे यहाँ पे मैं एक दो न्यू प्रिंट लाइंस भी प्रिंट करा देता हूँ, ताकि जब एक बुक का इंफॉर्मेशन आए तो सेकंड जो है उसके बिल्कुल नीचे ही ना हो। तीन लाइंस लेट्स से कि प्रिंट करा दी। अच्छा, ये अ लाइट इन द एटिक, उसकी प्राइस कितनी है? 51.773 उसके रेटिंग है। सिमिलर टू दैट, अब ये दो लाइंस प्रिंट हुई उसने कराई। सेकंड आर्टिकल को उठाया, उसका जो है था बुक नेम आ गया, उसकी प्राइस, उसकी रेटिंग। थर्ड बुक नेम, उसकी प्राइस, और इसकी जो है रेटिंग। तो हर, यानी कि इस पेज के ऊपर जितनी भी बुक्स थी ना, वो हाँ सारी आ गई हैं मेरे पास। मैं इसको इंस्पेक्टर को क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 20 बुक्स हैं, यहाँ पे शो करा रहा है शोइंग 1 to 20 रिजल्ट। अब मैंने पूरी तमाम बुक्स की इंफॉर्मेशन अपने पास एक्सेस कर ली है।
मेरे ख्याल से ना हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं न्यू मीटिंग का लिंक सेंड कर देता हूँ। या मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी होगा इतना। ले एक कॉन्सेप्ट इसमें रहता है कि इस पूरे अब इंफॉर्मेशन को हमने अपने पास फाइल्स में सेव कैसे कराना है, तो वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ, राइट। हाँ ठीक है, काफी है। 40 मिनट भी हो गए 20 मिनट का नहीं करना था हमने? रिकॉर्डिंग में इसकी अभी ऑफ कर दूं? हैं। जी करें, ओके। ये भी अपने आप ही हो